तो अब बात उत्तर प्रदेश की उन दो हाई प्रोफाइल सीटों की जो इस बार चुनाव में सर्वाधिक चर्चा में, बल्कि हम तो कहेंगे चुनावी इतिहास में सर्वाधिक चर्चा में रहने वाली सीटें हैं। बिल्कुल, और चर्चा इसलिए क्योंकि नामांकन दाखिल करने में अब सिर्फ 2 दिन बचे रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं की है। और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट की, जिसे लेकर अब तक सिर्फ संकेत ही मिल रहे हैं। 3 मई को नामांकन दाखिले की आखिरी तारीख है, लेकिन कांग्रेस की सबसे परंपरागत 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नामों को लेकर चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ ये कहा कि बस चंद घंटे का इंतजार कीजिए, सब सामने आ जाएगा। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की इस उहापोह का पूरा मजा ले रही है। अमेठी की बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के बाद अब मेनका गांधी भी पूछ रही हैं कि अब तो 2 ही दिन रह गए हैं। हम प्रधान जी से कहे, प्रधान जी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा हुए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लॉक कहाँ है तो अंतर नहीं बता पाए। बरेली की सीट पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। क्या लगता है अमेठी पर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए? 2 ही दिन रह गए नॉमिनेशन के, कब पत्ता खोलेंगे मुझे नहीं मालूम। इस बीच देर शाम तक ये अटकलें भी तेज हो चली हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका दोनों से ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार होने को कहा है। इसके साथ ही यह रहस्य भी गहरा गया है कि अगर दोनों ही मैदान में उतरे तो कौन किस सीट से लड़ेगा। अमेठी में मुकाबला स्मृति बनाम राहुल का होगा या फिर स्मृति बनाम प्रियंका। बहरहाल फैसला आखिरी लम्हों में ही होना तय है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो आप समझ गए होंगे कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट इस बार चुनाव में कितनी अहमियत रखती हैं। गांधी परिवार के नाम से जुड़ी ये सीटें जो उनका गढ़ कहलाती हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मायने रखती हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को इस सीट पर पटखनी देना चाहती हैं। और बिल्कुल इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज एक चुनावी रैली के दौरान 2-2 हाथ करने की बात भी कह चुके हैं। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। अरे आओ ना यार, 2-2 हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। अरे आओ ना यार, 2-2 हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। चलिए, तो बहुत सारी जगह हैं जहां एक दूसरे को चैलेंज किया जाता, लेकिन प्रधानमंत्री की आज ये जो बाइट है, ये जो 2-2 हाथ कर ले और दाल चावल खाने वाले से मुकाबला है, और साथ में आरक्षण को लेकर झूठ क्यों फैलाते हो, वीडियो के बारे में जो उन्होंने बात की है बनासकांठा में, ये सारी चीज़ें आज दिन भर काफ़ी वायरल रही हैं चैलेंज के तौर पर।